रूस में -50 डिग्री में ट्रेनें कैसे चलती हैं? इंजन दिन रात क्यों चलते रहते हैं? रूसी इंजीनियर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया? इंजीनियरिंग की ऐसी दास्तान के सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। नाज़रीन, -50 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा दर्जा हरारत जहां चंद मिनट बाहर खड़े रहना भी इंसान की जान के लिए खतरनाक बन जाता है। ऐसी सर्दी में गाड़ियों के इंजन जवाब दे जाते हैं, बैटरियां बैठ जाती हैं और आम मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां इसी खौफनाक सर्दी में हजारों टन वजनी ट्रेनें रोजाना हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। ये ट्रेनें बर्फ के तूफानों को चीरती हुई उन इलाकों तक पहुंचती हैं जहां ना कोई सड़क है, ना कोई बड़ा शहर और ना ही किसी और जरिए से पहुंचना मुमकिन है। तो सवाल यह है कि आखिर ये ट्रेनें इतनी शदीद सर्दी में चलती कैसे हैं? दोस्तों, रूस का यखबस्ता इलाका साइबेरिया दुनिया के सबसे सर्द इलाकों में शुमार होता है। यह इतना बड़ा इलाका है कि इसका रकबा कई ममालिक से भी ज्यादा है। यहां सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर -30, -40 और बाज जगहों पर -60 डिग्री तक गिर जाता है। रूस के इलाके याकुतिया में एक छोटा सा कस्बा है जिसे दुनिया की सबसे सर्द आबाद बस्ती कहा जाता है। यहां सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि सांस से निकलने वाली भाप भी फौरन बर्फ बन जाती है। ऐसे माहौल में आम गाड़ियों का चलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इंजन के अंदर मौजूद तेल गाढ़ा हो जाता है, डीजल जमने लगता है और बैटरी अपनी ताकत खो देती है। लेकिन इन्हीं हालात में रूस की ट्रेनें पूरी रफ्तार से सफर जारी रखती हैं, क्योंकि रूस के लिए रेलवे सिर्फ सफर का जरिया नहीं है बल्कि जिंदगी की शहरक है। साइबेरिया के बहुत से इलाकों में लोग खुराक, ईंधन, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजों के लिए मुकम्मल तौर पर रेलवे पर इन्हिसार करते हैं। रूस की सबसे मशहूर रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरिया रेलवे है। ये दुनिया की सबसे लंबी मुसलसल रेलवे लाइन समझी जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 9289 किलोमीटर है। ये रेलवे मास्को को रूस के मशरकी साहिल के शहर व्लादिवोस्तोक से मिलाती है। इस पूरे सफर में एक हफ्ता भी लग सकता है। रास्ते में ट्रेनें, घने जंगलात, बर्फ से ढके मैदान, बड़ी बड़ी नदियां और ऐसे वीरान इलाके आते हैं जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी नजर नहीं आती। लेकिन असल मुश्किल सिर्फ लंबा सफर नहीं है, बल्कि वो जमीन है जिस पर रेलवे बनी हुई है। साइबेरिया के बड़े हिस्से में एक खास किस्म की जमीन पाई जाती है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ये ऐसी मिट्टी है जो साल के ज्यादातर हिस्से में जमी रहती है। गर्मियों में इसकी ऊपरी तह कुछ नरम हो जाती है, लेकिन नीचे की तह फिर भी बर्फ की तरह सख्त रहती है। अगर ऐसी जमीन पिघलना शुरू कर दे तो इस पर बनी रेलवे लाइन तबाह हो सकती है या जमीन धंस सकती है। इसीलिए रूसी इंजीनियर रेलवे बनाने से पहले जमीन का तफसीली जायजा लेते हैं। कई जगहों पर पटड़ियों को जमीन से ऊंचा बनाया जाता है ताकि ट्रेनों की गर्मी नीचे मौजूद बर्फ को पिघला न सके। मुआजिज दोस्तों, सर्दी का एक और खतरा खुद स्टील के लिए भी होता है। बहुत कम दर्जा हरारत में धात सख्त और कमजोर हो सकती है। अगर इस पर अचानक दबाव पड़े तो इसमें दरार पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि रेलवे की पटड़ियां, पहिए और बहुत से आम हिस्से स्टील से बने होते हैं, इसलिए रूस खास किस्म के मजबूत स्टील इस्तेमाल करता है जो शदीद सर्दी में भी अपनी ताकत बरकरार रखता है। रेलवे के माहिरीन जदीद मशीनों के जरिए पटड़ियों और पहियों का बार बार मुआयना करते हैं। अगर कहीं बाल जितनी बारीक दरार भी नजर आ जाए तो उसे फौरन ठीक कर दिया जाता है ताकि कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। ट्रेन के इंजन को भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। आम डीजल इंजन शदीद सर्दी में स्टार्ट होने से इनकार कर देते हैं क्योंकि डीजल गाढ़ा होने लगता है। इसी वजह से साइबेरिया में बहुत से इंजनों को लंबे वक्त तक बंद ही नहीं किया जाता। ये मुसलसल चलते रहते हैं ताकि इनका दर्जा हरारत मुनासिब रहे। जहां इंजन बंद करना जरूरी हो वहां इन्हें खास गर्म गैराजों में रखा जाता है। इन जगहों पर हीटिंग सिस्टम नस्ब होते हैं जो इंजन, पाइपों और ईंधन के निजाम को जमने से बचाते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो अगली सुबह इंजन दोबारा चलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। ट्रेनों की ब्रेक्स भी एक बड़ा मसला बन सकती हैं। ज्यादातर ट्रेनों में हवा के दबाव से चलने वाली ब्रेक्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन शदीद सर्दी में हवा के अंदर मौजूद नमी बर्फ बन सकती है और पाइपों को बंद कर सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो सही काम नहीं हो पाता। इसी खतरे से बचने के लिए रूसी रेलवे में खास निजाम इस्तेमाल किया जाता है जो हवा में मौजूद नमी को कम कर देता है। इसके अलावा पाइपों की मुसलसल सफाई की जाती है और बाज जगहों पर खास केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बर्फ जम न सके। नाज़रीन, साइबेरिया में बर्फ सिर्फ जमीन पर नहीं गिरती बल्कि पूरे रेलवे निजाम को मुतासिर करती है, खास तौर पर वो जगह जहां एक ट्रेन एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी पर जाती है।
अगर इन हिस्सों में बर्फ जम जाए तो हादसे का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए रूस ने हजारों ऐसे हीटर नस्ब किए हैं जो मुसलसल इन हिस्सों को गर्म रखते हैं। ये हीटर बिजली या गैस पे चलते हैं और बर्फ को जमने नहीं देते। नाज़रीन, बाज औकात बर्फानी तूफान इतने शदीद होते हैं कि चंद घंटों में पूरी पटड़ी कई फुट बर्फ के नीचे छुप जाती है। ऐसे वक्त में खास बर्फ हटाने वाली ट्रेनें मैदान में आती हैं। इनके अगले हिस्से में बहुत बड़े ब्लेड लगे होते हैं जो बर्फ को एक तरफ फेंक देते हैं। कुछ ट्रेनों में घूमने वाले बड़े पंखे लगे होते हैं जो बर्फ को काट कर कई मीटर दूर फेंक देते हैं। अगर ये मशीनें ना हो तो पूरा रेलवे निजाम चंद दिनों में बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम मशीनों के पीछे असल हीरो वो लोग हैं जो इस खतरनाक सर्दी में रेलवे के जदीद निजाम को जिंदा रखते हैं। साइबेरिया के रेलवे मुलाजमीन को अक्सर -40 और -50 डिग्री के दर्जा हरारत में बाहर काम करना पड़ता है। इतनी सर्दी में अगर कोई शख्स चंद मिनट तक बगैर दस्तानों के खड़ा रहे तो उसकी उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। खुली जिल्द चंद मिनट्स में फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकती है और जिस्म के खुले हिस्से हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। इसलिए इन कारकुनों को खास किस्म के गर्म कपड़े दिए जाते हैं। इनके जूते, दस्ताने और जैकेटें कई तहों पर मुश्तमिल होती हैं ताकि जिस्म की गर्मी बाहर ना निकल सके। जहां मुरम्मत का काम ज्यादा वक्त तक करना हो वहां छोटे गर्म कमरे भी बनाए जाते हैं ताकि कारकुन वक्फे वक्फे से अंदर जाकर अपने जिस्म को गर्म रख सके। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दूर दराज इलाके में पटड़ी खराब हो जाए या बर्फानी तूफान की वजह से कोई मसला पैदा हो जाए तो ऐसे वक्त में मुरम्मत करने वाली टीमों को कई दिन तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। वो बर्फ से ढके वीरान इलाकों में रहते हैं और रेलवे लाइन को दोबारा चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, साइबेरिया की रेलवे सिर्फ मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाती बल्कि रूस की मईशत को भी चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। रूस दुनिया के बड़े तेल, गैस, कोयले और लकड़ी पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। इन तमाम चीजों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और दुनिया के दूसरे ममालिक तक पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल करोड़ों टन सामान इन्हीं पटड़ियों के जरिए सफर करता है। अगर शदीद सर्दी की वजह से ये निजाम चंद हफ्तों के लिए बंद भी हो जाए तो रूस की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, ईंधन की कमी पैदा हो सकती है और बहुत से शहरों तक जरूरी सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तारीख में कई ऐसे बड़े मौके आए जब बर्फानी तूफानों ने रेलवे को शदीद नुकसान पहुंचाया। बाज ट्रेनें कई कई घंटे और कई कई दिन तक बर्फ में फंसी रही। मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर ही रहना पड़ा और इमदादी टीमों को इन्हें निकालने के लिए तवील जदोजहद करना पड़ी। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। आज रूस के रेलवे कंट्रोल सेंटर हर वक्त मौसम पर नजर रखते हैं। वहां जदीद कंप्यूटर और सैटेलाइट निजाम मौजूद है जो दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार और बर्फबारी के बारे में मुसलसल मालूमात फराहम करते हैं। अगर किसी इलाके में शदीद तूफान आने का इम्कान हो तो मुतलका टीमों को पहले ही खबरदार कर दिया जाता है। बर्फ साफ करने वाली ट्रेनें पहले से तैयार रखी जाती हैं और जरूरी सामान भी करीब पहुंचा दिया जाता है ताकि मसला पैदा होने से पहले ही इसका हल निकाला जा सके। जदीद ट्रेनों में भी खास सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर पहियों, इंजन, ब्रेक और दूसरे आम हिस्सों की निगरानी करते हैं। अगर किसी हिस्से का दर्जा हरारत गैर मामूली हो जाए या इसमें कोई खराबी पैदा होने लगे तो सिस्टम फौरन खबरदार कर देता है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी रूस में मौजूद रेलवे सिस्टम की कहानी। इस बारे में आप दोस्त क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।